अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू की एक फ़ोन कॉल ने अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात थे उसमें बड़ी दरार पैदा कर दी। ये सुनने में ख़बरें आ रही हैं, जबकि हालात चीज़ें इसके बरक्स हैं, जिसके ऊपर जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी अपनी ज़ुबान खोली और उन्होंने भी ये चीज़ों को बताया। और वहाँ पे बैठे जो रिपोर्टर्स थे और उनकी जो इतलात थी उसके मुताबिक भी ये चीज़ें सामने आई कि चीज़ें शायद इसके बरक्स थीं। चीज़ें ऐसी नहीं थी जैसे कि उसको मीडिया पे या सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखें, अमेरिका और ईरान की जो जंग थी, जो बेसिकली इसराइल और ईरान की जंग थी, जिसमें फिर अमेरिका कूद पड़ा और वो जंग तूल पकड़ गई और जिसकी वजह से तमाम दुनिया जो थी वो माशी तौर पे इसमें सफ़र कर रही थी। तो पाकिस्तान ने बेहतरीन सफारतकारी करते हुए अमेरिका और ईरान को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया। उन्होंने दोनों ममालिक को मदऊ किया इस्लामाबाद में, ताकि वो यहाँ पे आएँ और बैठ के जो मामलात हैं उनको तय करें। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अमेरिका को भी बताई गई, ईरान को भी बताई गई। खैर, अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक इज़्ज़त से नवाजा और दोनों ममालिक पाकिस्तान में आए मेहमान बनकर और दोनों के मुज़ाकरात शुरू हुए। दौरान मुज़ाकरात इसराइली वज़ीर अज़म नेतन्याहू की कॉल आती है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को, और वो उस कॉल के बाद फिर बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू होगी जी। शायद उस कॉल के बाद जो थे वो मुज़ाकरात में एक दरार पैदा होगी, मुज़ाकरात उस तरह नहीं चल सके या मुज़ाकरात नाकाम हो गए। देखें, उस फ़ोन कॉल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो इतलात हैं वो ये हैं कि उसके ऊपर जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने नेतन्याहू को अच्छी खासी उनकी सुनाई और उन्होंने उनको कहा कि जो अज़ाइम आप हासिल करना चाह रहे हैं सदर ट्रंप के ज़रिए, वो शायद आप हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसके बरक्स दूसरी चीज़ ये थी कि अब वो, क्योंकि ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई जी, शायद उनकी कॉल की वजह से ये मुज़ाकरात ख़राब हुए हैं या पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके या कामयाब नहीं हो सके। तो इसके बारे में देखें, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा है, जो ईरान का डेलीगेशन है उन्होंने भी कहा है कि हमारे ये कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स के ऊपर ना हम एग्री किए ना अमेरिका एग्री किया, तो अल्टीमेटली जो पॉइंट्स, जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं। ईरान का ये कहना है कि हम तो चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों, और दूसरी तरफ ईरान ने यह भी कहा है कि जी अमेरिका बेसिकली खुद ये चाह रहा था कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो जो अज़ाइम जंग के ज़रिए नहीं हासिल कर सका था, उनको ये था कि वो अज़ाइम वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल कर सकें। तो ये एक सिर्फ बात ही रहेगी कि जी जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उनकी फ़ोन कॉल आती है और उनकी फ़ोन कॉल के ऊपर तमाम मुज़ाकरात जो थे वो बिगड़ जाते हैं, वो नहीं कामयाब हो पाते। तो उसके ऊपर जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी जाने से पहले जो एक प्रेस टॉक की, उस प्रेस टॉक में उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे के पीछे हुई हैं, उन चीज़ों के ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा। हाँ, मुझे इस बात की ज़रूर खुशी है कि जी मुज़ाकरात के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया, हम लोग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कोशिश की, बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए इन्होंने हमें टेबल टॉक पे लेके आए। लेकिन बदकिस्मती से मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मुज़ाकरात जो थे वो कुछ कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर आके नाकाम रहे। लेकिन इसमें किसी किस्म की भी नेतन्याहू की कॉल का कोई अमल दखल नहीं है कि जी उसकी एक कॉल के ज़रिए जो थे मुज़ाकरात वो नाकाम हुए। तो ये एक सफारतकारी, बेहतरीन सफारतकारी पाकिस्तान ने की, बेहतरीन कोशिश की, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस इज़्ज़त से नवाजा। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि दोनों फ़रीक़ैन में कुछ कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मुज़ाकरात जो थे उनके नाकाम हुए। और ये मुज़ाकरात हो सकता है कि अगर चीज़ों में कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई या दोबारा एक कोशिश करे पाकिस्तान, और बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो अमेरिका जो पाकिस्तान के लिए छोड़ के भी गया है कि आप इस पे कोशिश करें, अगर ईरान इस पे आता है तो हो सकता है कि अल्लाह करे कि दोबारा फिर एक कोशिश हो और उस कोशिश के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएं और ये जंग ख़त्म हो जाए, ताकि जितनी भी दुनिया माशी तौर पे सफ़र कर रही है या एक यूरेनियम की ताबकारी का जो एक ख़दशा पैदा हुआ है कि जी अगर अमेरिका उनके यूरेनियम पे हमला कर देता है या अमेरिका कोई एटम बम फेंक देता है वहाँ पे, तो इससे जो ताबकारी फैलेगी, जो नुकसान होगा उसको पूरी दुनिया सफ़र करेगी। तो ये कोशिश है पाकिस्तान ने पहले भी की, पाकिस्तान अब भी कर रहा है, और पाकिस्तान की इस काबिले दीद सलाहियत को पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त और तारीफ़ की निगाह से देखा गया है। अस्सलाम वालेकुम।